साथियों बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में और आज यहां पर आप देख रहे हैं कई सारे लीडर्स, कई सारे बिजनेस पार्टनर, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करने वाले मौजूद हैं। और आज आपको पहली बार मैं दिखाऊंगा किस तरह से गुरु शिष्य की परंपरा को जीवंत बनाए रखना कितना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्यादातर होता है कि एक बिजनेस पार्टनर एक डाउनलाइन अपने अपलाइन से सवाल जवाब नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबल है, यहाँ पे सवाल जवाब किया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुष्मिता गुप्ता मैम, जो लीडिंग लेडी है, नारी शक्ति है। पूरे भारत में इनका डंके की चोट पर जलवा बिखर रहा है। तो आप सबसे मैं चाहूंगा कि एक एक सवाल करें और अपने जो भी आपके दिल में जो सवाल है आप सवाल करें और पूरे भारत को आज ये दिखाना है कि किस तरह से एक डाउनलाइन एक बिजनेस पार्टनर अपने सवाल करेगा। प्लीज आप सवाल करिए। यस सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आखिरकार डायरेक्ट सेलिंग में लोग आ तो जाते हैं और बिजनेस को ज्वाइन भी कर लेते हैं, और ज्वाइन करने के बाद एक हफ्ता होता है, एक महीना होता है, और वो सोचने लगते हैं कि अब ये बिजनेस हमसे नहीं होगा, हमारे लिए बिजनेस है ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है उनके साथ? एक्चुअली मैम बहुत अच्छा सवाल रहा है आपका। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि एक इंसान जब किसी भी जगह पर जाता है, कहते हैं ना, जैसे वो एक सपना लेकर आता है जब डायरेक्ट सेल बिजनेस को ज्वाइन करता है कि मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, अच्छा फोन होगा, नाम होगा, शोहरत होगा, इज्जत होगी। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ मैम, क्या ये बिना स्ट्रगल के पॉसिबल है? नो मैम। तो वो जब अपने ऊपर वालों को देखता है कि उनके पास ये सब कुछ है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ऊपर वाले ने छाले कितने इसके पीछे के रहे हैं, और वो जब स्ट्रगल की जब ज्वाइन होता है तो ये सब चीजें देखता है, और जब वो फील्ड में चलना शुरू हो जाता है तो उसको लोग गाली देते हैं। वो इनविटेशन करता है तो लोग काम करने के लिए मना करते हैं, और जब उसके जीवन में स्ट्रगल आना शुरू हो जाता है और वो स्ट्रगल बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसके चलते वो लो होने लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक सी चीज कहूंगी कि अगर आप सफलता चाहते हैं, अच्छा अगर फल खाना चाहते हैं, तो भाई आपको धूप, बारिश, पत्थर सबसे लड़ना पड़ेगा। चलिए दूसरा सवाल। थैंक यू मैम। आप सहमत हैं इनसे? यस सर। चलिए दूसरा सवाल। सर मैम, मेरा क्वेश्चन है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत क्यों कहते हैं? मैं आपसे एक सवाल करती हूँ मैम, क्या लोग नरेंद्र मोदी को गाली नहीं देते? मैम देते हैं। क्या एक ठेले वाले को गाली नहीं देते? देते हैं। क्या एक पड़ोसी, अगर पड़ोसी बड़ा आदमी बन गया, अगर नेता बन गया, नेताड़ी, अरे साला वो नेताड़ी बन गया है, उसका लड़का हूं ना, उसके साथ तुम नहीं रहना? अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ कि दुनिया में किस इंसान को गलत नहीं बोला जाता? हर एक इंसान को लोग गलत बोलते हैं। तो सेम दैट, अगर जहाँ पे सही है वहां पे गलत होना ही होना है। तो वो लोग वो बोलते हैं गलत, हर एक फील्ड को लोग बोलते हैं, बट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनमें से क्या लेना चाहते हैं। क्योंकि दो चीजें होती है, इंसान के अंदर अच्छाइयां भी और बुराइयां भी हैं। सेम दैट, जैसे हर एक फील्ड को लोग कुछ गलत बोलने वाले हैं, कुछ अच्छा बोलने वाले हैं, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग है। कुछ अच्छा बोलने वाले हैं, कुछ जिनका भविष्य बन गया वो अच्छा बोलेंगे। कहते हैं कि स्कूल में टीचर होता है, जो फेल हो गया तो स्कूल को पूरी जीवन बर्बाद करता है, बदनाम करता है, और जो पास हो गया बोलता है वाह वाह ये स्कूल एक नंबर की थी। सेम दैट डायरेक्ट सेलिंग में होता है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। आपका क्या सवाल रहेगा मैम? जी सर, मेरे मैम से ये सवाल है, जैसे कि मेरे टीम में तो हैं बहुत सारे लोग, तो बोलते काम करते हैं पर उनका मन नहीं लगता, ऐसा क्यों? अरे क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल मैम आपने किया। हमारे बिजनेस में मन नहीं लगता। अच्छा बताना, क्या सुबह उठने में मन लगता है? नहीं। क्या ब्रश करने में मन लगता है? नहीं। क्या डेली यही कपड़ा पहनने में मन लगता है? नहीं। तो अगर मैं कहीं पर रामायण चालू कर दूं तो लोगों को नींद आने लगेगी, और कहीं पर मैं 10 नचन्नी नचा दूं ना तो पूरी रात लोग नाचेंगे। तो कहते ना, जहाँ पे इंसान का अच्छा होता है वहां पे मन नहीं लगता। विनाश काल विपरीत बुद्धि, समझ में आया? तो अच्छी चीजों में कभी मन लगता नहीं है, वहाँ पे लगाना पड़ता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आपका क्या सवाल रहेगा मैम? जी सर, मेरा मैम से यही सवाल रहेगा कि मैं मैम की तरह बनना चाहती हूँ। मैम, मुझे जो जो त्याग करना पड़ेगा मैं वो सब चीज करूंगी, लेकिन मुझे मैम के जैसे ही बनना है। तो कैसे बने मैम, आप बताइए, आपके जैसे कैसे बने मैम? देखिए, मैं तो आज भी अपने आप को जीरो समझती हूँ, और ये मेरे जैसे नहीं, ये मेरी डाउनलाइन है, और मैं इसको अपने से भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ। लेकिन वो पॉसिबल कब होगा मैम? जब आप हर एक परिस्थिति में पॉजिटिव रहेंगी, जब हर एक परिस्थिति में आप अपने टारगेट को याद रखेंगी। दुनिया एक साइड और हमारा सपना एक साइड, और हमारे जैसे नहीं, आप मेरे से भी खतरनाक बनेंगी। लेकिन पॉसिबल कब होगा? जब आप लगातार कंटिन्यूअस मेहनत करेंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका क्या सवाल रहेगा मैम? सर, मेरे मैम से एक ही सवाल रहेगा कि एक अच्छा लीडर क्यों नहीं बन पाते हैं? बनने का तो बहुत
कोशिश करते हैं, सीखते हैं, बट ऐसा क्यों उनके मन में निगेटिव और फिर वो काम नहीं कर पाते। जो चीज़ अपलाइन बोलते हैं कि ऐसा कर लीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, अच्छा बिजनेस चलेगा, तो ऐसा क्यों होता है सर कि हम नहीं कर पाते? नहीं कर पाते मैम। ये तो बहुत ही खतरनाक एक लीडर्स के लिए सवाल है और ये हर एक लीडर्स का क्वेश्चन होगा कि हम अच्छा क्यों नहीं बन पा रहे हैं। रीजन ये होता है एक्चुअली, जब हम एक ही इंसान को सुनते रहते हैं तो हमें कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जब घर में हमारे माँ बाप होते हैं ना, तो जब हम माँ बाप के साथ रहते हैं तो माँ बाप बोलेंगे ए ये लेकर आ, ए वो लो कर। लेकिन वही अगर हम 1 महीने के लिए दूर हो जाएं तो जब हम अपने घर जाते हैं ना तो माँ बाप हमें बहुत सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। और लीडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना सर, वो कामयाब क्यों, वो बन क्यों नहीं पाता, वो फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अपने आप को लीडर समझ लेता है। यस मैम। क्योंकि वो अपने आप को समझ लेता है अब मैं सब कुछ हूँ। जी जी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप लीडर हो तो लीड बाय एग्जाम्पल। आपका जो अपलाइन होता है वो आपको अपने से भी अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन लीडर्स जो होते हैं ना उनको लगता है अरे यार मैं अपने आप में ही अब सब कुछ हो गया हूँ। तो आप अपने जीवन में कुछ भी करना, लेकिन अगर आप जीरो बन के रहें, आप सुनी हुई बातों को फॉलो करते रहें तो आप डेफिनेटली एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही पे आती है कि सुनते तो हैं लोग लेकिन फॉलो नहीं करते। अगर फॉलो करना शुरू कर दिए तो डेफिनेटली एक बहुत खतरनाक आप लीडर बन सकते हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर आपका क्या सर सवाल मेरा है? मैम जी से ये सवाल है कि जैसे बिजनेस डायरेक्ट बिजनेस के अंदर मतलब कोई भी इंसान स्टार्टअप तो कर देता है, जब जैसे स्टार्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं, बहुत सारे टारगेट बनाने पड़ते हैं, जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हाँ जी। हैं। और जैसे ही उस मुकाम पे पहुंचने वाला होता है, कुछ ही पल कुछ समय वर्ष बचते हैं पढ़ने के लिए, फिर वो क्यों पीछे हटने लगता है, उसका मन क्यों नहीं करता है? पीछे हटने, failure होने लगता है। उतार चढ़ाव जैसे ही आती है, जिम्मेदारी आती है, वो पीछे हटने लगता है।